जय हिंद। सीबीआई की एक बड़ी जांच में सामने आया कि 2,78,000 से ज्यादा गलत लोगों को जम्मू कश्मीर में डिप्टी कमिश्नर्स के द्वारा आर्म लाइसेंस जारी कर दिए गए, यानी कि गन के लाइसेंस जारी कर दिए गए। जिसके बाद जांच के दौरान 2 आईएएस अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। एक आईएएस अधिकारी पर रिसेंटली आरोप तय हुए हैं, चार्जशीट हो चुकी है। दरअसल राजस्थान की एटीएस यानी एंटी टेरर स्क्वाड एक मामले की जांच करते करते जम्मू कश्मीर तक पहुंच गई। जांच में पता चला कि राजस्थान के निवासियों को, कुछ क्रिमिनल्स को जम्मू कश्मीर के डीसीज के द्वारा लाइसेंस जारी कर दिए गए। इस मामले की जांच हुई तो पता चला कि साल 2012 से 2016 के बीच कुल 2,78,000 नॉन एंटाइटल्ड लोगों को, यानी गलत लोगों को गन लाइसेंस जारी कर दिया गया। और एक डीसी ने तो 12,000 से ज्यादा कथित तौर पर फर्जी बंदूकों के लाइसेंस जारी कर दिए गए, जिसकी एवज में मोटा पैसा लिया गया। इस मामले में पहले स्टेट की विजिलेंस के द्वारा जांच की गई, फिर मामला सीबीआई के पास पहुंचा और सीबीआई की एफआईआर को आधार बनाकर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने भी मामला दर्ज कर लिया। जय हिंद। जम्मू कश्मीर में फर्जी बंदूक के लाइसेंस जारी करने के मामले में कई डिप्टी कमिश्नर यानी आईएएस अधिकारी फंसते नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ समय में जांच हुई, 2 आईएएस अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दायर की गई, जिस पर अभी कुछ समय पहले ही कोर्ट में आरोप तय हो गए हैं, यानी चार्जेस फ्रेम हो गए हैं। ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है बड़े स्तर पर लाखों की संख्या में फर्जी आर्म्स लाइसेंस जारी करने के मामले से, और उसकी एवज में कथित तौर पर मोटा पैसा लिया गया। इस पूरे केस के बारे में बात करूंगा, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। इसके साथ ही फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और साथ में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अब बढ़ते हैं इस केस की तरफ। साल 2017 में राजस्थान की एटीएस यानी एंटी टेरर स्क्वाड कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ती है, जिनके पास लाइसेंस्ड बंदूकें मिलती हैं, लाइसेंस्ड गन्स मिलती हैं। अब एटीएस भी हैरान थी कि ऐसे क्रिमिनल्स जिनके पास लाइसेंस्ड बंदूकें हैं उनको पकड़ा कैसे जाए या उन पर कोई मामला कैसे चलाया जाए। जांच मामले की आगे बढ़ती है, पता चलता है कि सब लाइसेंस जम्मू कश्मीर से जारी हुए हैं। अब एक व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला नहीं है, उसको जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने लाइसेंस कैसे जारी कर दिया, इसको लेकर कई बड़े सवाल खड़े हुए। अब पता यह चला जांच में कि उधमपुर, डोडा, रामबन और कुपवाड़ा से काफी बड़ी संख्या में फर्जी आर्म्स लाइसेंस यानी फर्जी बंदूकों के लाइसेंस जारी कर दिए गए। अब गलत और फर्जी लाइसेंस जारी हुए तो आखिर गलती किसकी है, और ये फर्जी लाइसेंस जारी करने के पीछे मोटिव क्या था? क्या इसके पीछे मोटिव क्राइम को बढ़ावा देना या टेररिज्म को बढ़ावा देना था, या फिर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार था? अब ये 2 एंगलों से जांच होनी थी। साल 2018 में जब सत्ता के गलियारों तक ये बात पहुंची तो जम्मू कश्मीर के गवर्नर द्वारा मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने केस को सीरियसली टेकअप किया। सीबीआई जांच के दायरे को 2012 से लेकर साल 2016 के बीच में केंद्रित कर लेती है और एक एक करके हर लाइसेंस को और हर क्लू को खंगाला जाता है। जांच में पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के एक नहीं बल्कि कई जिलों से बड़ी संख्या में गलत लाइसेंस जारी किए गए और कुछ टाइम फ्रेम के अंदर यानी 4 सालों के अंदर ही तकरीबन 2,78,000 गलत लोगों को यानी नॉन एंटाइटल्ड लोगों को बंदूकों के लाइसेंस जारी कर दिए गए। एक डिप्टी कमिश्नर के द्वारा तो कथित तौर पर 12,000 से ज्यादा फर्जी लाइसेंस जारी किए गए। अब फिर आता है साल 2020 का फरवरी महीना। सीबीआई ने 2010 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव रंजन, जो कि कई जिलों में डीसी रह चुके थे, उनको पूछताछ के लिए अपने ऑफिस में बुलाया और पूछताछ के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी और तत्कालीन डीसी इतरित हुसैन रफीकी को भी गिरफ्तार किया गया।
अब दोनों को 10 दिन के सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया। राजीव रंजन 2015 से लेकर 2016 के बीच में कुपवाड़ा के डीसी रहे। वहीं इतरित हुसैन रफीकी जो कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर हैं, वो 2013 से लेकर साल 2015 तक कुपवाड़ा के डीसी रहे। अब इसी दौरान सीबीआई का आरोप है कि बड़ा घालमेल हुआ, बड़ा घोटाला हुआ, कई गलत लोगों को लाइसेंस जारी कर दिया गया, बड़े स्तर पर लाइसेंस जारी हुए और उसकी एवज में मोटा पैसा लिया गया। अब दोनों ऑफिसर्स को चंडीगढ़ स्थित सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच यानी एससीबी द्वारा अरेस्ट किया गया था। आमतौर पर जो जम्मू कश्मीर के केसेस हैं वो बड़ी संख्या में चंडीगढ़ स्थित सीबीआई के दफ्तर के पास हैं और एससीबी में है, स्पेशल क्राइम ब्रांच में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो ब्रांच है वहां पर ज्यादा सीनियर अधिकारी नहीं बैठते, इसलिए उनका जो चार्ज है वो चंडीगढ़ में बैठे ज्वाइंट डायरेक्टर और डीआईजी स्तर के अधिकारियों के पास है। इसलिए जांच चंडीगढ़ से डायरेक्टली मॉनिटर की गई, या यूं कहें कि चंडीगढ़ की सीबीआई द्वारा सीधे तौर पर इस मामले में जांच की गई। और फिर आया साल 2021 का जून महीना। जून में सीबीआई बड़े स्तर पर रेड प्लान करती है। तकरीबन 40 ठिकानों पर छापेमारी की जाती है। जम्मू, श्रीनगर, उधमपुर, राजौरी, अनंतनाग, बारामूला, दिल्ली समेत कई ठिकानों पर छापेमारी होती है। इसमें एक नाम बड़ा प्रोमिनेंट होता है, वो है सीनियर आईएएस अधिकारी शाहिद इकबाल चौधरी का। शाहिद इकबाल चौधरी के ठिकानों पर भी छापेमारी होती है। इस बीच जब यह खबर मीडिया के पास पहुंचती है तो शाहिद इकबाल खुद सोशल मीडिया पर यह ट्वीट करके बताते हैं कि छापेमारी जरूर हुई है, मगर उनके दौरान सबसे कम लाइसेंस जारी किए गए और उनके यहां छापेमारी या पूछताछ सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो उस समय डीसी थे एक जिले के। हालांकि उन्होंने पूरी तरह से सीबीआई को कोऑपरेट किया है। अब जब इतने बड़े स्तर पर छापेमारी होती है तो कुछ महीनों बाद ही यानी अक्टूबर में सीबीआई फिर से बड़ी छापेमारी का प्लान बनाती है और देश में अलग अलग जगह छापेमारी की जाती है। जम्मू कश्मीर के लगभग हर जिले में छापेमारी हुई। इसके साथ ही दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी कई जगह पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान कई सीनियर आईएएस अधिकारियों के यहां छापा पड़ा, जिसमें आईएएस सज्जाद अहमद खान, बशीर अहमद खान, एम राजू, जी प्रसन्ना रामास्वामी, पुंछ के तत्कालीन डीसी निसार अहमद वानी, एमएच मलिक, तत्कालीन कुलगाम के डीसी फारूक अहमद खान शामिल हैं। इन सब के ठिकानों पर छापेमारी हुई। इनमें जो बशीर अहमद खान हैं वो साल 2000 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और जम्मू कश्मीर के एलजी के सलाहकार भी रह चुके हैं। और इस छापेमारी से ठीक कुछ समय पहले ही उनको सलाहकार के पद से भी हटा दिया गया था। अब ये छापा कुल मिलाकर कई सीनियर ब्यूरोक्रेट्स यानी आईएएस अधिकारियों के यहाँ और साथ में 5 मिडलमैन के यहाँ और 10 गन डीलरों के यहाँ पड़ा, यानी कि जिनके बीच में भी सीबीआई को लग रहा था कि आपस में तालमेल करके, मिली भगत करके ये घोटाला किया गया है, लगभग उन सभी लोगों के यहाँ छापा मारा गया। अब सीबीआई को इस छापेमारी में बरामदगी जो हुई उसमें बड़े स्तर पर जो बेनिफिशियरीज थे, जिनके गन लाइसेंस बने थे, उनकी सूची मिली, बड़े स्तर पर कागजात मिले, एफडी फिक्स डिपॉजिट मिला, जिसमें सीबीआई का कहना है कि जो ये फेवर दिया गया, गन लाइसेंस बनाए गए, उसकी एवज में जो पैसा लिया गया वो एफडी में, प्रॉपर्टी में लगाया गया। इसलिए बड़े स्तर पर एफडीज बरामद हुई, प्रॉपर्टी के पेपर, सेल डीड बरामद हुई और इसके साथ ही बैंक डिटेल्स बरामद हुई, कई लॉकरों की चाबियां बरामद हुई, डायरियां बरामद हुई, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद हुए, मोबाइल बरामद हुए और काफी बड़ी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ। फिर आता है साल 2023 का सितंबर महीना। ईडी पहले ही सीबीआई की एफआईआर के रेफरेंस को लेकर एक मामला इन आईएएस अधिकारियों और बाकी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कर चुकी थी। ईडी अब पीएमएलए कोर्ट में जाती है और वहां पर प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट करती है। ईडी कहती है कि इन सभी अधिकारियों के खिलाफ, इन सभी कर्मचारियों के खिलाफ हम अभियोग चलाना चाहते हैं, जिनमें आईएएस राजीव रंजन समेत बाकी के आईएएस अधिकारी शामिल थे और साथ में जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी, कई क्लर्क और आर्म्स डीलर शामिल थे। अब ईडी जब कोर्ट में पहुंची तो सीधे तौर पर राजीव रंजन, जो कि 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, इशरत हुसैन रफीकी,
जो कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर हैं और डीसी रह चुके हैं, उनका नाम मुख्य तौर पर शामिल था। इसके साथ ही फारूक अहमद खान जो डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं और एक जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर हैं। अब जनवरी 2024 में क्या होता है? डोडा के पूर्व डीसी रहे फारूक अहमद खान के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में आरोप तय किए जाते हैं। फारूक अहमद खान जून 2010 से लेकर 24 अप्रैल 2013 तक डोडा के डीसी रहे और इस समय में, इस कार्यकाल में यह आरोप है कि उन्होंने तकरीबन 12,000 से ज्यादा फर्जी गन लाइसेंस बनाए। मगर जो चार्जशीट में सामने आया है उसमें यही बताया गया है कि पैसे की एवज में यह सब कुछ किया गया। फारूक अहमद और अन्य के खिलाफ कुल ऐसे 4 मामले चल रहे हैं। आर्म्स डीलर प्रमोद कुमार शर्मा और अन्य के खिलाफ मामला है। दरअसल ये करते क्या थे? अब जैसे प्रमोद कुमार शर्मा है, ये क्या करते थे? ये सिविल सर्वेंट्स, आईएएस अधिकारियों, डीसी, एडीएम के साथ मिलकर आर्म्स लाइसेंस जारी करवा दिया करते थे। जिन लोगों को बंदूक का लाइसेंस नहीं मिल सकता उनको लाइसेंस जारी करवा दिया जाता था। उनसे 12, 15, 10, 7 जो भी पैसे हजारों की गिनती में बनते थे वो वसूल कर लिए जाते थे। आमतौर पर आरोप यह है कि 12,000 के करीब उनसे वसूल किए जाते थे और यह दिखा दिया जाता था कि इस व्यक्ति को जो लाइसेंस जारी किया जा रहा है वो बिल्कुल नियमों को फॉलो करते हुए किया जा रहा है। बहरहाल इस मामले में कार्रवाई कोर्ट में लगातार चल रही है, पर फ्यूचर के लिए, कई आईएएस अधिकारियों के फ्यूचर के लिए यह कार्रवाई सही नहीं है। नौकरी जा सकती है, सस्पेंड तो पहले ही हो चुके हैं और डिपार्टमेंटल एक्शन भी शुरू हो सकते हैं। जय हिंद।